Hello dear champions, my name is Ravin Kumar and you are watching Sin Square classes. So from today onwards we are going to start trigonometry, and the reason is that on a video we got a comment that sir we want to study trigonometry. So from today onwards we are going to start trigonometry, and this is the part first, and you all know that before studying a chapter, first of all we will discuss about its real life applications, that how it helps in our daily life. Trigonometry helps in our daily life. So first of all, we are going to discuss about trigonometry, that what is trigonometry and what is its real life applications. And one more thing, if you are new on this video, first of all, subscribe this one and share with your friends, family members, and ask them to say that channel, subscribe this channel and study in easiest way. Okay. So first of all, listen. So chapter 8, trigonometry. So first of all, we will discuss that what is trigonometry. What is trigonometry? What is trigonometry? First of all, अपन डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या. So many one of you maybe know this answer, that what is trigonometry. If you don't know, so कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहना इस वीडियो को. Listen. So देखो, रटी रटाई सी इसकी एक डेफिनेशन है जो मे बी आप सब बताएंगे आपको कि that trigonometry is a branch of mathematics that deals with the relationship between the angles and sides of a triangle. मैं भी वही रटा रटा बता रहा हूं, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, मैं आपको हर एक चीज को खोल खोल के बताऊंगा, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से. बस मेरे साथ बने रहना. हाँ. सो लिसन, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. सो मैं जो बात सब बताते हैं वो बात मैं भी बता देता हूं एक बार तो. And the thing is that trigonometry is a branch of mathematics. Trigonometry is a branch of mathematics. Is a branch of mathematics. Is a branch of mathematics. कि trigonometry जो है एक मैथ्स की ही ब्रांच है ना. Trigonometry is a branch of mathematics that deals with the relationship. रिलेशनशिप का मतलब पता है, वो वाला नहीं, दूसरा. दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन. अब देखो, आपको एक बात तो पता है, रिलेशनशिप की बात आ रही है तो होगा तो किन्हीं दो के बीच ही. से सो नो. अब वो दो है कौन, ये आपको देखना है. तो देखो, दैट डील्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. अब आपके मन में एक बात, मुझे नहीं पता आपके मन में आई या नहीं आई, कि सर ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल ही क्यों आया, स्क्वायर क्यों नहीं आया, रोम्बस क्यों नहीं आया, रेक्टेंगल क्यों नहीं आया, रीजन क्या है. सो देखो, इसके पीछे रीजन भी है. और एक बात और बोल सकते हैं कि आप बोलने को कि ट्राइंगल में इसका यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इट मींस मोस्टली कहां यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में. आई एम नॉट सेइंग दैट इट अप्लाइज ओनली ऑन राइट एंगल, आई एम सेइंग दैट स्पेशली इट अप्लाइज ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. और वन मोर थिंग, ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाई ऑन ऑल ओवर ट्राइंगल्स. जितने भी आपके पास ट्राइंगल्स हैं उन सभी पे अप्लाई होती है. डजंट मैटर दैट इट इज राइट एंगल और नॉट, डजंट मैटर. बट आई एम सेइंग दैट स्पेशली मींस सबसे ज्यादा मोस्टली इसका यूज कहां किया जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल में. सो लिसन, वी कैन से स्पेशली used in right angle triangles. एंड यू आर थिंकिंग सर आपने क्वेश्चन तो बता दिया कि ट्राइंगल्स में ही क्यों यूज होती है, बाकी जगह यूज क्यों नहीं होती. तो सुनना, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो आपका वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है. बोले सर ग्रीक वर्ड क्या है, मैं तो समझा ही नहीं. तो ग्रीक वर्ड का मीन्स है जैसे अपनी लैंग्वेज है वैसे अदर कंट्रीज की अदर लैंग्वेज होती है. तो उसी ग्रीक वर्ड को अपन ने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और जब कन्वर्ट करने की कोशिश की तो अपन ने इस वर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में. एंड वो पार्ट्स कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज ट्रिग्नल.
and the second one is metron. सो बोले सर ट्रिग्नोन क्या होता है? ग्रीक लैंग्वेज में ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्राइंगल. क्या होता है? ट्राइंगल. स्क्वायर नहीं, रोम्बस नहीं, रेक्टेंगल नहीं. ट्रिग्नोन मीन्स क्या होता है? ट्राइंगल. मैट्रन मीन्स मेजरिंग. मैट्रन मीन्स मेजरिंग and trigonometry means triangle. Trigonometry means, so it means the meaning of the trigonometry is measuring triangles. Measuring triangles. Say so no? अब बोलो सर हमें तो ऐसे बताया नहीं. हमें तो ऐसे बताया है ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स साइड, मैट्री मीन्स मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट. हाँ, अब वो बात, अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, है ना, छोटी बच्ची हो क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं. अपन चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू द लेवल अबोव. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरिंग ट्राइंगल्स. से सो नो. अब बात आई सर इसमें दो ऐसी टर्म्स आई हैं जो मे बी सर हमें पता नहीं है. ठीक है, एक तो साइड्स और एक एंगल्स. तो आप बोल सकते हो सर एंगल्स क्या होते हैं? एंगल क्या होता है? आपके पास एक रे है. क्या है? रे. रे मीन्स ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे ये रे है आपके पास, और इस रे को जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोले सर मुझे ना तो क्लॉकवाइज पता है ना ही एंटी क्लॉकवाइज पता है. एक बात पता है, घड़ी के जो हैंड्स है मीन्स उसकी जो सुइयां हैं वो ऐसे चलती है. कैसे? से सुनो, इट मीन्स वो क्लॉकवाइज है. इट मीन्स वॉच जो है आपकी, घड़ी जो है उसकी डायरेक्शन में. तो घड़ी की डायरेक्शन में जब आप घड़ी की सुइयां जो है उसकी डायरेक्शन में चलोगे उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, और घड़ी जो है उसकी जो सुइयां है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर आप इसको ऊपर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या फिर नीचे क्लॉकवाइज इस रे को मूवमेंट करवाते हो, क्या करवाते हो? मूवमेंट. कि आप इसको यहां लेके आ गए या फिर आप इसको यहां लेके आ गए, कहीं पे भी लेके आ जाओ, डजंट मैटर. अब मान लो मैं इसको ऊपर लेके चला गया, ठीक है, तो आपके पास पहले जो रे थी वो कहां थी? यहां थी. यस और नो? तो स्टार्टिंग में यहां थी. स्टार्टिंग को बोलते हैं इनिशियल. क्या बोलते हैं? इनिशियल, है ना. इनिशियल में आपके पास जो रे थी वो यहां थी. फिर आपने क्या किया? इसको रोटेट करवाया, और रोटेट करवाने के बाद आपके पास यहां आ गई. रोटेट करवाने के पास जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन है उसे, ये है आपकी, इसे बोलते हैं टर्मिनल. टर्मिनल को और क्या बोल सकते हो? ये आपकी फाइनल पोजीशन है, तो आप इसे फाइनल भी बोल सकते हो. दैट फाइनल साइड और इनिशियल साइड. एंड बोले सर अब इसमें एंगल की बात कहाँ आई? तो एंगल की बात क्या आई कि इनिशियल रे को इफ वी मूव अ रे इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन. इतना घुमाया ना आपने, यहां से यहां लेके आ गए, तो इसका मतलब आपने इतना ऊपर कर दिया इसको. तो ये है आपका अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन. अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, और अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन को आप क्या बोलते हो? एंगल. इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन है वही आपका क्या हो गया? एंगल. साइड क्या होती है सर? साइड क्या होती है? इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, है ना, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, इफ अ लाइन जॉइन 2 पॉइंट्स, इफ अ लाइन जॉइन 2 पॉइंट्स इन अ शेप, किसी भी शेप में कोई लाइन 2 पॉइंट्स को जॉइन कर रही है उसे बोलते हैं साइड. क्या बोलते हैं? साइड. से सुनो. ओके, तो इसका मतलब एक बात तो पता लगी कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और वो ट्रायंगल्स पे ही क्यों अप्लाई होती है. से सुनो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में ही छुपा हुआ है. ओके, so now we can answer the following question, that what is trigonometry. So you can say that trigonometry is a branch of mathematics that deals with the relationship between the angles and this angles and sides of a triangle. And why we are using triangle? You can say proudly that trigonometry is a word which a Greek word, and if we break it, then it will be break in 2 parts. The first one is trigonon and the second one metron. Trigonon means triangle, metron means measuring. So measuring triangles, that's why we apply the trigonometry on the triangles only, and especially we use on right angle triangles. So now the second thing is that we all know that to apply the trigonometry we need an angle also. So first of all we will discuss that angle measuring instrument, and you will say sir we all know that angle measuring instrument, the first one is protractor. Okay, I know the first one is the protractor, a protractor, and what will be the others? आपने दूसरों का तो नाम भी नहीं सुना होगा मे बी, एंड अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है. सो द फर्स्ट वन इज क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर. सो व्हाट इज क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर? सो इट इज अ instrument which helps to measure angle between the horizontal line and line of a side. Sir, we don't know what will be the horizontal line and what will be the line of sight. I am here there for you always. So listen, first of all, like how can
we measure angle behalf of the by using clinometer. So first of all, like I have an object, like I am the person and I am watching, I एम स्टैंडिंग दिस साइड, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, एंड मेरी आंखों से जस्ट स्ट्रेट लाइन जो पास होगी उसे आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। से सुनो कि मेरी आंखों से जस्ट स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है आपकी आंखों तक, उसे आप क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइक आई एम स्टैंडिंग दिस साइड, ऐसे यहां पर खड़ा हुआ और यहां पर मेरी आई है, ठीक है। सो मेरी आई से जो ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है इसे आप क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। सर बट वी डिस्कस दैट kilometer measure angle between the horizontal line and line of sight. So what is line of sight? Like आप यहां खड़े हुए हो, ठीक है, और ऐसे यहां पर एक ही बेस है, जहां पर आप खड़े हो वो ऑलरेडी बेस है, कोई लैंड होगी या फिर कुछ और होगा, माउंटेन्स होंगे। तो उसी माउंटेन्स पर मान लो कोई एक ऐसे माउंटेन या बेस पर कोई बिल्डिंग है या कोई पोल है और उस पर कोई बैठी है या खड़ी है, जो भी है, और मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं। जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी आंखों से जस्ट स्ट्रेट से सामने से जो लाइन जाएगी उसे आप क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन जैसे ही मैं उस लड़की को देखने के लिए अपनी आंखों का मूवमेंट चेंज करता हूं, मींस ऐसे ऐसे मूवमेंट चेंज करते को ऐसे, अब मैं ऐसे देख रहा हूं, उसको देख रहा हूं कि नहीं देख रहा? से सुनो, और जब मैं उसको देख रहा हूं, मान लो वो यहां खड़ा है, कोई भी यहां कोई लड़का या लड़की कोई भी खड़ी है, और जब मैं उसको देख रहा हूं तो पहले मेरे जो आंखों से जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी उसे मैंने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब जैसे मैंने इसका मूवमेंट करवाया तो ऐसे कोई लाइन जा रही है, से सुनो। सो हॉरिजॉन्टल लाइन ये तो क्या होगी? आंखों से जस्ट सामने से जाने वाली लाइन को क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जैसे आप अपनी आंखों का मूवमेंट चेंज किया, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो इस ऑब्जेक्ट और आपकी आईज के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लव नहीं, हाँ, लाइन लाइन, हाँ, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। बोले सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसे पता लगेगा? आंखों के जस्ट जैसे आप स्ट्रेट खड़े हो और आंखों से स्ट्रेट जाने वाली लाइन को क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब आप पता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में अमाउंट ऑफ क्या दिख रहा है आपको? रिवोल्यूशन। और अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन को क्या बोलते हो आप? एंगल। और इसे आप किससे मेजर करोगे? क्लिनोमीटर से। किससे? क्लिनोमीटर से। सो क्लिनोमीटर मेजर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। द फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द सेकंड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोले सर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है? ये दोनों ही एंगल आपके नाइन्थ चैप्टर में काम आएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। फिर भी एक बार बता देता हूं कि जब मैं नीचे खड़ा हूं और कोई ऑब्जेक्ट या कोई लड़का लड़की ऊपर खड़ा है और मैं नीचे खड़ा होकर उसको ऐसे देख रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस बार मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं। पोजीशन चेंज करने का मेरा मतलब है कि मैं पहले नीचे था और वो लड़का या लड़की कहां थी? ऊपर। अब मैं उस लड़का या लड़की को तो ले आता हूं नीचे और मैं चला जाता हूं उस बिल्डिंग के ऊपर। जैसे मान लो अब मैं यहां खड़ा हूं, ये कोई बिल्डिंग है और ये मैं यहां खड़ा हूं और यहां वो ऑब्जेक्ट या लड़का वो लड़की जो है ऐसे यहां है, ठीक है, ओके। अब जैसे आप यहां खड़े हो तो आपकी आई यहां होगी कि नहीं होगी? आपकी आई से स्ट्रेट जाने वाले लाइन को क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। से यस और नो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने जो बनाई है ना, और अब आप इस अपनी आई से हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपने बना दी कि आंख से जस्ट स्ट्रेट जाने वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, लेकिन अब आप अपनी आईज का मूवमेंट क्या कर रहे हो? चेंज करवा रहे हो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ऐसे नीचे देख रहे हो। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही आपने नीचे देखा, देखा कि नहीं देखा, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये आपकी आपकी आई से इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस उसे क्या बोलते हो? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो अब जो एंगल बनेगा, और एंगल किसके बीच में बनेगा? मैंने पहले भी बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। इसका मीन्स है जो एंगल यहां बनेगा उस एंगल को आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उन्हीं को मेजर कौन करता है? क्लिनोमीटर। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्लिनोमीटर किसको मेजर करता है? एंगल को। एंड विच हेल्प्स, पता है मेरा आर्मी टीचर का इंटरव्यू था पुणे में, वहां पर 4 ऑफिसर इस साइड थे, 4 ऑफिसर इस साइड थे, एंड मिड में जो सेंटर में होता है ऐसे ऐसे था, और यहाँ पर कोई एक जनरल टाइप में कुछ बैठे हुए थे जहां पर उनके मेडल्स लगे हुए थे, और यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल मैम भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा दैट इफ यू टीच ट्रिग्नोमेट्री इन द क्लासरूम देन विथ प्रैक्टिकल्स सो विच इंस्ट्रूमेंट यू विल यूज, कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे? तो उन्होंने मेरे पास ऐसे बोला कि आप क्या यूज करोगे, तो ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं ना एक वॉल लूंगा और वॉल से यूज करके बता दूंगा, बट वॉल लोगे लेकिन एंगल मेजर किससे करोगे? सो दिस वन इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प्स टू मेजर द एंगल, फाइंड आउट द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्लिनोमीटर। तो मैंने आंसर दिया कि सर वी विल यूज क्लिनोमीटर। सो बोला कि कहां से सीखा? मैंने बोला मेरे बच्चों से। मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी आपकी तरह पढ़ा है,
तो सेम ऐसे ही। एंड द सेकंड वन इज थियोडोलाइट। बोला सर थियोडोलाइट क्या है? इट विल ऑल्सो मेजर एंगल्स, सॉरी इट ऑल्सो मेजर एंगल्स एंड यूजेस इन द ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, लाइक मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स। सर ये कैसे? मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक है, कि ये एंगल मेजर कैसे करेगा। आप यहां खड़े हो, ऑब्जर्वर हो आप, और यहां पर आपके पास मान लो कोई इधर इस डिस्टेंस पे यहां पर कोई ट्री है, ठीक है, पेड़ है इतनी डिस्टेंस पर, और इधर मान लो कोई टेंपल है, ये टेंपल है और ये क्या है? ट्री। तो जो थियोडोलाइट है वो कौन सा एंगल मेजर करेगा? मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट है ओ। तो जो थियोडोलाइट एंगल मेजर करेगा वो एंगल कौन सा होगा? ए ओ बी। ए ओ बी कौन सा होगा? ए ओ बी। और ये एंगल कौन मेजर करेगा? थियोडोलाइट। बट इट मेजर्स एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, की हॉरिजॉन्टल पे ही मेजर करता है, ठीक है। और अगर आपको इनके प्रैक्टिकल जानने हैं तो आप जाके देख सकते हो, मेरी जो पहली रील है, एंड आई वाज डूइंग द प्रैक्टिकल ऑफ द थियोडोलाइट ऑन द इन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, चैप्टर 8। आप फर्स्ट रील जाके चेक करो, उसमें मैं थियोडोलाइट का यूज करके बच्चों को एंगल मेजर करना बता रहा हूं। एंड यू वांट अनदर वीडियो ऑन द यूजेस ऑफ क्लिनोमीटर टू फाइंड एंगल, सो आई हैव द वीडियो, मेरे पास वो वीडियो भी है, मैंने अपनी प्रीवियस स्कूल में प्रैक्टिकल करवाया था, तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ओके, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट। एक और होता है सेक्सटेंट, होता है प्रोटेक्टर, होता है, ये बहुत सारे हैं, मैं ये दो बता रहा हूं, अगर आप चाहिए कि और भी बताऊं तो मुझे कमेंट कर देना। सो नेक्स्ट, कम टू द एग्जैक्ट पॉइंट व्हाट वी आर स्टडीइंग, मतलब मींस अपने किस बिहार पे टाइटल रखा था, वो टाइटल क्या है? रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो द फर्स्ट वन इज, आप एप्लीकेशन, जैसे इसके एप्लीकेशन क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर सकते हो, लाइक पोल हो गया, ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गई, माउंटेन्स हो गया, जो भी आपके पास कोई वर्टिकल पॉइंट है उसकी आप क्या मेजर कर सकते हो? हाइट मेजर कर सकते हो। कैसे? देखो मैंने क्वेश्चन भी लिया है कैसे। सो आई एम इरेजिंग दिस वन। ओके, यू आर 40 मीटर अवे फ्रॉम ए ट्री, लाइक आपके पास ट्री है, ये रहा ट्री, और मैं इससे 40 मीटर अवे हूं, ये मेरा 40 मीटर हो गया, 40 मीटर। एंड नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मींस यहां आप खड़े हो, जैसे मान लो यहां से यहां तक इसके टॉप को जब आप ज्वाइन करवाओगे तो यहां जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट क्या होगी ये बताना है। सो ये बताओगे कैसे? वी हैव अ साइड एंड एंगल। अगर आपके पास एक साइड और एक एंगल है तो आप किसी की भी हाइट बता सकते हो, मींस जो आपके पास ट्रायंगल है उसमें किसी साइड की, ठीक है। तो देखो इसका यूज करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट फर्स्ट सेकंड में। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि ये जो है आपके पास राइट एंगल है, और राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। और पता है हमेशा परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, इट डिपेंड्स ऑन एंगल। किस पे डिपेंड करते हैं? एंगल से। तो एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। अगर मान लो बोला कि सर ऊपर वाला एंगल होता, तो जैसे अगर ऊपर वाला एंगल होता, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और जो एंगल गिवन है इसके जस्ट सामने फिर ये क्या हो जाता? परपेंडिकुलर, और ये बेस। नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से। सो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। So we have a relation that tan theta equals to perpendicular upon base. Theta means angle, और एंगल कितने डिग्री का है? 45. So tan 45 डिग्री equals to perpendicular क्या है? हाइट है ट्री की, बेस क्या है? 40 मीटर। पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1. So 1 equals to h upon 40. आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h की वैल्यू क्या आ गई? 40 मीटर। इट मींस ट्री की हाइट भी क्या है? 40 मीटर। कैसे यूज किया? ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से। जो tan थीटा आपको दिख रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। से सुनो, कम टू द नेक्स्ट। स्पोर्ट्स में भी इसका यूज होता है। बोले स्पोर्ट्स में कैसे सर? तो देखो स्पोर्ट्स में कैसा होता है, आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, सुना है? हाँ, देखा कभी नीरज चोपड़ा ने हाईएस्ट डिस्टेंस कवर की थी अपने जेवलिन से। अब वो जेवलिन चाहता तो ऐसे भी तो फेंक सकता था, बताओ, चाहता तो ऐसे भी तो फेंक सकता था, लेकिन उसने एक स्पेशल एंगल रखा, और उस एंगल से जैसे ही उसने अपने जेवलिन को फेंका तो उसने हाईएस्ट डिस्टेंस कवर की। और उसमें भी किसका यूज था? ट्रिग्नोमेट्री का, कि अगर आप इतना एंगल रखोगे, जो एंगल रखोगे तब इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तब बोला सर इतनी भाग दौड़ में कैसे पता रहेगा? वो तो चल के आ रहा है, उसे क्या पता यही एंगल है। प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस मैटर्स।
ठीक है, तो क्रिकेट में भी ऐसे है कि मैं किसी भी बॉल को कितनी एंगल पे मारूं बॉल को कि वो बाउंड्री पार कर जाए, ये भी किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। कभी आपने देखा होगा बैट के सबसे नीचे वाले पार्ट पे, ये मान लो बैट है और इसके नीचे वाले पार्ट पे टच हो रही है तो वो वही रुक जाती है, लेकिन जैसे वो नीचे से थोड़ा सा भी ऊपर आती है, इट मीन जब एंगल इंक्रीज हो गया, और एंगल इंक्रीज हो गया तो उसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो इनमें स्पेशली क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, इनमें किसका यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है कि किस एंगल पे मारोगे कि ये इतनी डिस्टेंस कवर करे। सेंसर नो। नेक्स्ट, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। बोला सर ये तो मजाक कर दिया। मजाक नहीं, अब जैसे मान लो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे पास एक स्टैंड है, और स्टैंड में एक फ्लेक्सिबल रोड टाइप में लगी हुई है, जैसे मैं इस रोड को मूव करवाता हूं तो मुझे पता है कि इतना एरिया कवर होगा, तो इट मीन्स ये एक एंगल है कि इतने एंगल पे रखूंगा तो इतना एरिया कवर होगा, इतने एंगल पे रखूंगा तो इतना एरिया कवर होगा। वीडियोग्राफी में या फोटोग्राफी में, तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में भी किसका यूज हो रहा है, हाँ, जिस मोबाइल को आपने रखा हुआ है अपने सामने, आपने ऐसे रखा हुआ है कि आपको सब कुछ अच्छे से दिखे। आप एकदम ऐसे बैठ जाओ और मोबाइल को ऐसे फ्लैट रख दो, दिखेगा क्या, नहीं, आपने एक एंगल बनाया कि इस एंगल पे देखूंगा तो मुझे नवीन सर बहुत अच्छे से दिखेंगे। यस और नो। तो इसमें भी किसका यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। नेक्स्ट वन इज रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन। बोले सर इसमें कैसे, कभी सोचा है जहां पर कभी आपको फ्लाईओवर, आपको जैसे इन फ्यूचर फ्लाईओवर बनाना पड़ा, आप इंजीनियर बन गए, आपको फ्लाईओवर बनाना पड़ा या ट्रैक लगाना पड़ा रेल के लिए, तो आप कैसे लगाओगे, आप पहाड़ियों में या फ्लाईओवर कैसे बनाओगे, ब्रिज कैसे बनाओगे, आप एक एंगल डिफाइन करोगे, पहले एक एंगल लोगे कि उस एंगल जब आप लोगे ताकि कोई भी ट्रेन या गाड़ी जब आ रही है तो उस स्लोप को अच्छे से कवर कर जाए। कभी सोचा है पहाड़ी जो होता है ना, जैसे ये पहाड़ी है तो इसमें जो रास्ता होता है ना वैसे घूमते 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 होता है कि नहीं होता, बहुत डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। इंजीनियर चाहता तो ऐसे भी तो बना सकता था, डायरेक्ट ऐसे येलो ऐसे स्ट्रेट, लेकिन आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो बाइक है, वो उस स्लोप को कवर नहीं कर पाएगी, उस एंगल को कवर नहीं कर पाएगी। इसलिए इसमें भी किसका यूज होता है, फ्लाईओवर बनाने में, ब्रिज बनाने में, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो माउंटेन्स वाला रीजन होता है वहां पर रोड बनाने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है कि इस एंगल पे अगर आप ये रोड बनाओगे या रेलवे ट्रैक बनाओगे तो आपकी ट्रेन गाड़ी इसको इजीली कवर कर जाएगी, स्लोप इतनी ही रखोगे आप। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में कैसे, एस्ट्रोनॉमी में जो है मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन स्टार और प्लैनेट्स, कि स्टार या फिर प्लैनेट्स के बीच की जो डिस्टेंस, आपको कैसे पता लगा कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस ये है, कैसे, ट्रिग्नोमेट्री से। और भी बहुत सारी यूज है, जितना चाहो उतना पढ़ते रहो, कोई कमी नहीं है, बट मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है कि आपको थोड़ा सा एक बेस बन जाए कि व्हाई वी आर स्टडिंग इट। तो इंजीनियर बनना है तो और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और नहीं भी बनना, और किसी क्षेत्र में और किसी फील्ड में आपको आगे जाना है, सो इट इज मैंडेटरी टू नो दैट हाउ इट हेल्प्स इन आवर डेली लाइफ। कैसे हेल्प करता है, कोई पूछ ले, मैं ही पूछ लूं, मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, बताओ कहाँ काम आएगी। ओके, सो thank you all of you, and if you are new on this channel, first of all subscribe this one, like this video, comment on this video कि आपको वीडियो कैसा लगा, and what do you want in the next video, आप नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के ऊपर चाहते हो, that we will study this topic। अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं वीडियो हमेशा के लिए ऐसे ही बनाता रहूंगा। थैंक यू एंड नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।